हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद आशना यूनुस। और आज हम जा रहे हैं बड़ौदा से अजमेर। दिवाली वेकेशन है तो ढेर सारी वीडियो सीरीज आपको अब मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो हमारा आज का ये सफ़र शुरू होगा इस बस में। यहाँ पे सोने के लिए भी इस तरीके से कैबिन्स बनाई गई है। हमारी ट्रेन की जो टिकट थी कंफर्म नहीं हो पाई, इसलिए हमने ये ऑप्शन चूज़ किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सोने के लिए भी मुलायम सा तकिया रखा है। अमन को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो करीबन 550 की हमारी बस थी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा। तो हमने टाइम पास करने के लिए कई सारे गेम्स खेले, मैंने और अमन ने। चकली उड़े। ऐसे ही देखते देखते रात का समय हो गया, तो हम लोग डिनर पैक करके लाए थे। हमने डिनर किया और फिर हम सो गए आराम से। सुबह हम अजमेर पहुंच जाने वाले, और अजमेर में कई सारी जगह हमें घूमनी है, इसलिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो ये देखिए सुबह का नज़ारा, सूरज उग गया है। तो हमने यहाँ से बस से उतरकर फिर ऑटो पकड़ी। ऑटो से हम पहुँच गए हमारे होटल में। और होटल में रूम में ही हमने हमारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, जो था ज़बरदस्त आलू के पराठे, गोभी के पराठे विद अचार, और साथ में थे पोहे एंड गर्मा गर्म मसाला चाय। ये कितना मस्त था हमारा ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद नहा धो के तैयार होके हम चले गए घूमने। तो सबसे पहले हम दरगाह शरीफ गए थे, फिर अजमेर फोर्ट, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, और साथ में अन्ना सागर लेक भी हमने देखा। इस वीडियो में मैं आपको टाइमिंग्स जो है फोर्ट कब बंद होता है वो सब भी इंक्लूड करने वाली हूँ, और फूड क्लिप्स भी होंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो सबसे पहले हम गए दरगाह शरीफ। ये एंट्रेंस है, आपको चप्पल बाहर निकालने होते हैं। आप चाहिए तो पैसे दे के उनको लॉक करके वो लोग रख देंगे सही जगह पर। फिर हम दरगाह के अंदर नंगे पैर गए। यहाँ पे गुलाब और ये सब जो चादर चढ़ाने की शॉप्स भी होती है, तो हमने साथ में चादर चढ़ाने के लिए ख़रीद ली है। अंदर जाने पर आपको ढेर सारे शॉप्स मिलेंगे, जहाँ फ्लावर्स ही नहीं अलग अलग दूसरे आइटम्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आपको आपके सामान का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं अपने प्रेयर्स ऑफ़र करने। सिर्फ मुस्लिम्स भी नहीं, दूसरे रिलीजन वाले भी लोग यहाँ आया करते हैं। तो लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन है, तो हमने यहाँ पे प्रेयर किया, दुआएँ मांगी। और ये देखिए आज जुम्मे का दिन था, कितनी भीड़ थी। नमाज ऑफ़र करने के लिए जगह अंदर कम होने पर इस वजह से बाहर ऐसे अलाइन करते हैं, सब मुसल्ला रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लगता है। उसके बाद हम गए थे अजमेर फोर्ट और म्यूज़ियम देखने। आइडियली हमने ये गलती करी, हमें पहले 2.5 दिन का झोपड़ा देखने जाना चाहिए था, बिकॉज़ वो दरगाह के पास है। बट एनीवेज़ यहाँ पहुँच ही गए हैं, तो हमने यहाँ पे पेट पूजा कर ली थोड़ी सी पहले, बिकॉज़ थक गए थे। तो ये अमन ने खाया है पापड़ी चाट, फिर इसमें दही वड़ा चाट भी हमने लिया था। ये बहुत ही डिलीशियस था। अजमेर फोर्ट के पास ही ये स्पॉट है। ये प्याज की कचौरी की चाट भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसके बाद हमने ली लस्सी। ये रबड़ी वाली लस्सी है, ऐसी वैसी नहीं है दोस्तों, बहुत ही डिलीशियस था, इतना रिफ्रेशिंग। ये सब बहुत ही हैवी था, तो लंच तो भाई मेरा यहीं पे हो गया। पेट पूजा करने के बाद हम चले अजमेर फोर्ट को अंदर से देखने। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, टिकट काउंटर से पहले आपको फोर्ट के लिए अलग से टिकट लेनी होती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप अपना आईडी का फ़ोटो या फिर आईडी लेके आया जाएगा, तो आपको टिकट थोड़ी सस्ती पड़ेगी, जो मैं नहीं लाई थी, इसलिए मेरे को मतलब नॉर्मल अडल्ट चार्ज ही देना पड़ा। बट अमन तो दिखता है ना कि ही इज़ अ किड, तो उसको तो उसके प्राइस पे मिल गया। कोई नहीं, हम आ गए हैं अजमेर फोर्ट के अंदर। खूबसूरत सा गार्डन है यहाँ पे अंदर अगर आप जाओगे तो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जब आप म्यूज़ियम में जाओगे आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, तो हर सेक्शन में अलग अलग चीज़ें रखी गए। कुछ सेक्शंस है जैसे कि पेंटिंग गैलरी, चेन गैलरी, वेपन गैलरी भी है, इंस्क्रिप्शन गैलरी भी है। बहुत ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स हर जगह रखे हैं। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे मूवी देखने के लिए एक अलग टिकट आती है, तो वो हमने ली थी। आपको मूवी चूज़ करने को मिलती है, तो हमने चूज़ किया था हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया।
यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। उसके बाद हमने लिया एक आइसक्रीम ब्रेक, बहुत ही मज़ा आया। फिर हम ऑटो लेके निकल पड़े थे 2.5 दिन के झोपड़ा देखने के लिए, और यहाँ हम पहुँच गए हैं। ऑटो हर जगह नहीं जा सकती दोस्तों, आपको पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कुछ ऐसा पहने जिसमें आप कंफर्टेबली मूव कर पाए, और साथ में स्पोर्ट्स शूज़ पहने ताकि आपको चलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अजमेर की गली बहुत ही भरी हुई होती है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, ऑटो नहीं जा पाती, आपको चलना पड़ेगा। हमारा तो बहुत ही अच्छा कार्डिया हो गया। यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो आपके फ़ोटोज़ खींच के देंगे। तो ये देखिए हमारे ब्यूटीफुल से पिक्स। यहाँ की जगह बहुत ही खूबसूरत इंस्क्रिप्शंस है। 1192 में शहाबुद्दीन गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन के समय में। सोच सकते हैं आप कितना मुश्किल हुआ होगा पुराने उस समय में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन। ये पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करती थी। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके रात के 7 बजे तक, आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। तो हम चढ़ा के ऊपर आए थे, अब ढेर सारा कार्डियो करके नीचे उतरे और फिर ऑटो पकड़ के पहुंच गए अन्ना सागर लेक। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही थी, शाम का समय था, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे था, लेकिन हम निकल पड़े डायरेक्ट बोट राइडिंग के लिए बिकॉज फिर अंधेरा हो जाता। तो ये देखिए हमें उस आइलैंड पे बीच में जो है वहाँ पे जाना है। यहाँ आसपास गार्डन है, बच्चे खेलते हैं, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहा है ना ये नज़ारा। यहाँ पे सारे प्राइस लिस्ट किए हुए, इसका प्राइस अलग है। आपको अन्ना सागर लेक के अंदर एंटर होने के लिए 25 रुपीज़ अराउंड उतना का टिकट पर पर्सन लगता है। ठंडी ठंडी हवा, बोट राइडिंग का मज़ा, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ थोड़ा जल्दी आते तो थोड़ा गार्डन भी हम घूम पाते, बट कोई नहीं, मज़ा तो यहाँ बहुत आ रहा है। ये शायद तक लास्ट राइड थी, इसलिए इतना कोई लोग यहाँ पे है नहीं। तो टाइमिंग्स मैं आपको बता दूँ, सुबह के 8 से लेके रात के 8 बजे तक आप इधर अच्छे से घूम सकते हैं, लेकिन बोटिंग की टिकट आपको 6 बजे तक ही मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर जो थे अर्नो राजा, उन्होंने ये इसे बनाया था। तो हम वो बीच के आइलैंड पे पहुंच गए हैं जो मैंने आपको बताया था ना। तो अब हम इस पे उतरते हैं और मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या क्या है। यहाँ इतनी खूबसूरत लाइटिंग्स लगाई गई है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने पर आपको गार्डन मिलेगा, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे ऐसे शॉप्स भी है जो आपको ट्रेडिशनल वेयर देते हैं, वो आप पहनकर फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। फ़ोटोग्राफर्स भी अवेलेबल है, और खाने पीने के लिए भी शॉप्स है। तो ये जगह सब हमने घूम ली। अब हम वापस निकल रहे हैं बोट राइड में। ये देखिए एकदम अंधेरा हो गया है, तो खूबसूरत और भी ज़्यादा लग रही है हमारी लाइटिंग्स, पानी में लाइट्स की रिफ्लेक्शन, वाह वाह वाह। इसके बाद हमने ले ली थी ऑटो और पहुंच गए फिर से हमारे होटल पे और मंगा लिया था डिनर। तो ये है पनीर टिक्का मसाला। फिर हमने ऑर्डर किया था साथ में यहाँ पे दाल खिचड़ी, एंड दाल खिचड़ी वॉज ऑल्सो वेरी डिलिशियस, एवरीथिंग वाज डिलिशियस। इसके साथ खाने के लिए हमने मंगाई थी लच्छा पराठा एंड रोटी, दोनों बहुत ही अच्छी थी। एंड वी ऑल्सो हैड सम जीरा राइस। तो खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, नहा धो के अब मैं जा रही हूँ सोने हैं, बिकॉज कल का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही ट्रैवल करना है, जल्दी सुबह उठना है। तो ओके बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।